अब सेक्शन ई केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। शर्लिन एंड दंजू वर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पर शर्लिन और दंजू जो हैं वो लूडो खेल रहे हैं आपका। वाइल रोलिंग द डाइस शर्लिन सिस्टर्स रजनी ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड दैट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द थ्रो एवरी टाइम बिलोंग्स टू द सेट। मतलब रजनी ने ये नोटिस किया कि हर बार जब वो डाइस को रोल करते हैं तो जो आउटकम है वो इस सेट से होती है। आपकी जो लूडो को जो डाइस है उसको जब रोल करोगे तो 1 से 6 तक नंबर ही तो आ सकते हैं, तो वो इस सेट से आते हैं आपके। और यहां पर वो कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स। ए कौन सा सेट है? जितने प्लेयर उसको खेल रहे हैं। और बी सेट है किसका? पॉसिबल आउटकम्स का। तो ए को हम लिखें तो ए के अंदर आएंगे शर्लिन और दंजू, क्यों दो ही तो खिलाड़ी खेल रहे हैं। और बी आउटकम्स क्या होंगी? ए 1 से और 6 तक होंगी। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ए वाला पार्ट, वो क्या कह रहा है? लेट आर एक रिलेशन है बी टू बी डिफाइंड एज, और आर को कैसे डिफाइन कर रखा है? x, y such that y is divisible by x। इस r के अंदर कौन से x y आते हैं? वो आते हैं जिनमें जो y है वो x से आपका डिविजिबल होता है। ठीक हो रहा है ना? मतलब जिसमें ये डिविजिबल होगा पहले वाले से, और पहला एलिमेंट भी b से लेना है और दूसरा एलिमेंट भी b से लेना है। मतलब r यहां पर सबसेट होगा किसका? b क्रॉस b का सबसेट होगा। अब जरा देखो, पहले तो हम ये r ही लिख देंगे। इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेक कर लो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हैं या नहीं है आपके। तो उसको चेक करने के लिए तो हमें पहले इसको आपका r को लिखना होगा, r को लिखना होगा ना रोस्टर फॉर्म में। अब मैं पहला एलिमेंट लेता हूं इसका 1 इसके अंदर होगा भाई। 1 जो है 1 को डिवाइड कर देता है, होगा 1,2 भी इसमें होगा, 1,3 भी इसमें होगा, 1,4 भी इसमें होगा, 1,5 भी और 1,6 भी। 1 से तो सारे डिवाइड हो जाते हैं। अब हम दूसरा एलिमेंट 2 ले रहे हैं। 2 से 1 डिवाइड नहीं होता, मतलब 2,1 इसमें नहीं आएगा। 2,2 इसमें आएगा क्योंकि 2 को डिवाइड कर देता है। 2,4 इसमें आएगा, 2,6 इसमें आएगा। अब हम 3 को लेंगे तो 3,1, 3,2 कुछ नहीं आएगा, 3,3 आएगा और 3,6 आएगा आपका। ठीक है। अब हम 4 को लेंगे तो 4,4 यहां पर आएगा और कुछ नहीं आएगा, 5,5 आएगा और 6,6 आएगा। ये R हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है आपका। अब चेक करो, आपके B के अंदर क्या एलिमेंट है? 1, तो 1,1 यहां पर है, 2,2 भी यहां पर है, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 सभी यहां पर है। मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। अब बोलेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू B। अब B के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट A, A बिलोंग्स टू R। हर एक A के लिए जो B का एलिमेंट है उसका A, टाइप का एलिमेंट इसमें है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव यहां पर है। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब देखो जरा सिमेट्रिक है या नहीं है ये। आप यहां ध्यान से देखें तो 1,3 यहां पर है, बट 3,1 कहीं दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं है। तो आप लिखेंगे यहां पर 1,3 बिलोंग्स टू R, बट
3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, उसका रेसिप्रोकल यहां पर नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो आर है आपका वो सिमेट्रिक नहीं होगा। 4 ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं हम इसको, देखो जरा 1,2, तो 2 से स्टार्ट होने वाले ले लो, तो 2 से स्टार्ट 1,2, 2,2, तो 1,2 यहां पर है, आप इसमें 2,2 ले लो, तो 2,4, 2,4 भी यहां पर है, आप कुछ भी ले लें, मतलब यहां पर 3,6, 6,6 सभी यहां पर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट है यहां पर। यही बात समझ में, A, B, B, C, हर किसी के लिए A, C टाइप का एलिमेंट यहां पर आ रहा है। तो आप लिखेंगे लेट A, B बिलोंग्स टू R, या फिर लिखो फॉर ऑल, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट A, C बिलोंग्स टू R। हर किसी के लिए A, C टाइप का जो एलिमेंट है वो R में है, सो R इज ट्रांजिटिव। तो जो R है वो क्या है, ट्रांजिटिव है आपका। तो आपने चेक किया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है आपका, बस इतना चेक करना था। इसके B वाला पार्ट देख लो, B वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, R B to B हमें दे रखा है, कहां से कहां तक, B से B हमें दे रखा है, एंड डिफाइंड एज, और R हमें बना बनाया दे रखा है 1,1, 1,2, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6, और वो कह रहा है कि इसमें भी आप चेक कर लो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है आपका। बी सेट यही है। अब 1,1 है, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 सभी हैं यहां पर, तो आप सेम लिख देंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल A belongs to B, there exist A, belongs to R, so R is reflexive। तो जो R है हमारा वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक, चेक करो जरा सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है ये नहीं है, हाँ, क्योंकि 1,2 यहां पर है बट 2,1 यहां पर नहीं है। 1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R, so R is not symmetric। तो जो R है हमारा वो सिमेट्रिक यहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है ये, देखो जरा, एक ही एलिमेंट डिफरेंट है, 1,1, 1 से स्टार्ट होने वाला ये 1,2 यहां पर है, बाकी सब तो सेम ही हो जाएंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी है आपका। आप बोलेंगे फॉर ऑल A, B belongs to R and B, C belongs to R, there exist A, C belongs to R, so R is transitive। तो जो दोनों ही रिलेशन हैं वो रिफ्लेक्सिव तो थे, ट्रांजिटिव भी थे, बट दोनों ही आपके दोनों केसेस में सिमेट्रिक नहीं है। दोनों में चेक आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही यहां पर करना है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन?